Hello everyone, welcome to my channel Legal Brainry. My name is Ankita Agrawal. I am a company secretary by profession and a teacher by passion. So ये वीडियो CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए है। मैं इसमें आपको बताऊंगी कि क्या कौन से कितने ग्रुप्स होते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या पासिंग क्राइटेरिया होता है और कैसे आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो करके दिसंबर 2020 एग्जाम्स के लिए आप अपने एग्जाम्स इन वन अटैम्प्ट क्लियर कर सकते हो। यस, इन वन अटैम्प्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Okay, so in group 1 you will be having your four subjects. First, jurisprudence, interpretation and journal laws. ठीक है, इसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं है, फुल 100 मार्क्स का आता है। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लाइक कमर्शियल जो आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड सारे चैप्टर्स हैं। ये फुल 100 मार्क्स का है। सेकंड पेपर जो है वो आपका कंपनी लॉ है, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वन पार्ट इज फॉर 50 मार्क्स, सेकंड 40 मार्क्स एंड थर्ड इज फॉर 10 मार्क्स। ये पेपर मैं पढ़ाती हूँ, कंपनी लॉ। ठीक है, और मैं आपको बोल सकती हूँ कि अगर आपने डेली इसको थोड़ा थोड़ा टाइम दिया, अपने नोट्स बनाए, तो आप एक अटेम्प्ट में बहुत प्यार से इसको निकाल सकते हो। द मेन थिंग इज फोकस करने के लिए जो एक इस चीज़ है वो ये है कि आपको थॉरो होना पड़ेगा और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लॉ सब्जेक्ट्स के लिए बेसिकली। थर्ड आपका पेपर है सेटिंग अप बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। ये भी आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट फॉर 40, 35 एंड 25। और ये कैसे, जैसे बिजनेस एंटिटीज है देन क्लोजर। तो इसमें ये पेपर भी मैं पढ़ाती हूँ। मैं टोटल 3 पेपर पढ़ाती हूँ इन CS एग्जीक्यूटिव, ऑल बेस्ड ऑन लॉ। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी आगे कौन सा है। एक तो मेरा ये है, एक थर्ड है। फोर्थ पेपर है आपका टैक्स लॉज, जो कि सेग्रीगेशन है इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपका क्या है, सॉरी जीएसटी एंड ऑल है। ठीक है, फिर आपके आते हैं सेकंड ग्रुप पे। सेकंड ग्रुप आपका कौन सा है, आपका फिफ्थ पेपर हो गया इसका फर्स्ट पेपर, लेकिन कंटिन्यूएशन में है पेपर 5, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 60 एंड 40। दैट इज फर्स्ट आपका होगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड इन सेकंड पार्ट होगा जो आपका 40 मार्क्स है वो आपका होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये आपका प्रैक्टिकल बेस्ड है, कुछ पोर्शन थ्योरी का है, वो डिसाइडेड नहीं होता, बट मोस्टली जो 80% ऑफ जो पेपर होता है वो आपका प्रैक्टिकल बेस होता है। सिक्स पेपर है आपका सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट्स। ये आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 70 एंड 30। पेपर 7 है इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, 40, 35, 25। ये पेपर भी मैं पढ़ाती हूँ। बेसिकली मैं एग्जीक्यूटिव में 3 पेपर पढ़ाती हूँ, फर्स्ट सॉरी सेकंड, थर्ड एंड 7। ठीक है, पेपर 8 है आपका फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये भी आपका प्रैक्टिकल पेपर होता है जिसका सेग्रीगेशन है 60 एंड 40 मार्क्स। अब जैसे आपको पता चल गया कि ये आपके 2 ग्रुप्स हैं, बट ये जो मैंने आपने देखा ये इसमें मैंने आपका 5, 8 और पहले वाले पेपर में पेपर 4 मैंने रेड पेन से हाईलाइट करा हुआ है। क्यों करा हुआ है, क्योंकि ये जो आपके पेपर हैं 3, ये आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशंस हैं। आपको इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना है, आपको चूज करना है अमंग 4 ऑप्शंस जैसे ऑब्जेक्टिव में होता है। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1:4 की मार्किंग है। मतलब आपके 4 गलत होने पे आपके एक 1.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे। ठीक है, एंड कवरेज है 100 मार्क्स। ऐसा नहीं है कि आपका कोई पर्टिकुलर पेपर आधा ऑब्जेक्टिव आधा सब्जेक्टिव हो रहा है, ये आपका पूरा 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है आपका पूरा एग्जीक्यूटिव सिलेबस का, उसके ग्रुप्स वाइज सेग्रीगेशन का और OMR और उस चीज़ का। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो, कितने नंबर ऑफ डिविजन्स आप कर सकते हो अटेम्प्ट। देखो, इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो, ठीक है, अगर आप सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हो इधर 1 और 2, तो आप फर्स्ट 2 मंथ्स सिर्फ फोकस करो ऑन
ठीक है, एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट होते हैं, आप 2 सब्जेक्ट्स पे फोकस करो स्टार्टिंग से 2 मंथ्स, और मैं बोलूँगी कि वो सब्जेक्ट्स लो जो आपके थोड़े टफ हैं। ठीक है, सेकंड आपका है हाफ सिलेबस फॉर ई सब्जेक्ट हो गया। इसमें भी आप सिलेबस वाइज सेग्रीगेशन कर सकते हो कि 1 मंथ में आपको हाफ लेना है, सेकेंड मंथ, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट तो 1 मंथ में पॉसिबल नहीं है करना, तो आपको 2 मंथ्स के लिए सेग्रीगेशन करना पड़ेगा, आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। फिर थ्योरी सब्जेक्टिंग इन मॉर्निंग, थ्योरी सब्जेक्ट आप करोगे ना तो वो मॉर्निंग में लोगे, क्योंकि उससे रिटेनिंग पावर अच्छी होती है। बेसिकली मैंने अपने टाइम पे यही किया था कि मैं रूटीन ऐसा बनाती थी कि मैं सुबह थ्योरी सब्जेक्ट्स लूँ, शाम को या दोपहर को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लूँ। सेकंड, आप स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, आप अपने रूटीन जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। मेन चीज़ क्या है कि प्रोडक्टिविटी, इनपुट, सब कुछ बहुत अच्छा आना चाहिए। ठीक है, वीकली टेस्ट लोगे, प्रैक्टिकल शाम को लोगे, ऐसे ही आप कर सकते हो। अगर एक ग्रुप है तो 2 सब्जेक्ट्स लेके चलो, और अगर आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हो तो आप पहले 4 सब्जेक्ट्स लो और फिर नेक्स्ट रिवीजन में आप 4 सब्जेक्ट्स लो। ठीक है, टाइम टू टाइम। अब आप ये कहोगे कि मैम जो 2 मंथ्स में हमने पढ़ा वो अगर सेकंड में, आपको उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। और आप जैसे आपका फर्स्ट रिवीजन हो गया, ठीक है, तो आप सेकंड रिवीजन के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम आप कर सकते हो कि वीकली आपको ये टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, आप रिटेन करते जाओगे, आपके बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ स्टोर होगी। जैसे लॉ है, लॉ में पर्टिकुलर आपको सेक्शन रिवाइज करना है, आपने प्रीवियसली 2 मंथ्स में रिवाइज कर लिया, अब आपके नेक्स्ट 2 मंथ्स तो दूसरे सब्जेक्ट्स पे हैं, तो आप कैसे करोगे? तो आपको उस चीज़ के लिए भी वीकली एक दिन रखना होगा जिसमें कि आप वो पर्टिकुलर सब चैप्टर्स रिवाइज कर सको। इससे क्या होगा, आप रिटेन कर पाओगे। फाइनल जो आपका रिवीजन होगा उसमें आप क्या करोगे, सिर्फ पास्ट पेपर्स और जो आपके स्कैनर्स हैं वो आप रिवाइज करोगे। ठीक है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, और आप जो रिवाइज करोगे वो पूरे उसी सिचुएशन में फ्रेम करके करोगे जैसे आप अपना एग्जाम दे रहे हो। आपने एक क्वेश्चन पेपर लिया, प्रिंट करवाया, ठीक है, या आपने उसके क्वेश्चंस नोट करे। वैसे तो मैं बोलूँगी प्रिंट करा लो, या पास्ट ईयर का पेपर भी पड़ा होगा कुछ भी, तो आप वो ले सकते हो। उससे क्या होगा, और एटमॉस्फेयर बनाओ ऐसे ही कि आप एक जगह बैठे हो, आपका सिर्फ आपके सामने किट है, नो मोबाइल, नो लैपटॉप, नथिंग, नो बुक्स, जस्ट यू, योर क्वेश्चन पेपर एंड योर आंसर शीट, नथिंग एल्स। टाइमर लगाओ 3 घंटे का, और बिल्कुल उसी फोकस से एग्जाम दो। 2 to 5 हो रहे हैं तो 2 to 5 में दो, और अगर मॉर्निंग बैच है 9 to 12 तो उसमें दो। इससे क्या होगा ना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये देखा जाता है कि जब आपका फर्स्ट एग्जाम होता है तो आप सिर्फ एक टाइम मैनेजमेंट और एक फर्स्ट पेपर होता है तो आपको नहीं बैठा जाता वो चीज़ के लिए ना, आपका टाइम लैप्स होता जाता है और आपका पेपर छूट जाता है। ये 90% केसेस में मैंने स्टूडेंट्स के साथ देखा है। ठीक है, सो उसको अवॉइड करने के लिए, उस सर्कमस्टांसेस को, यू शुड प्रिपेयर एंड गिव टेस्ट इन दैट सिचुएशन ओनली। ठीक है, फिर आपका है सेम सिचुएशन मैंने आपको बता दी, प्लीज़ बी ऑनेस्ट। जब आप एग्जाम दे रहे हो तो प्लीज़ नो मोबाइल, नथिंग एल्स, क्योंकि ये सिर्फ आपको अपनी कैपेबिलिटी देखनी है, आपको अपनी तैयारी देखनी है। तो जैसे आप उसी फ्रेम में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको एटलीस्ट ये पता चलेगा कि हाँ, मेरी यहाँ गलती है, मुझे ये इम्प्रूव करनी है, इसमें कोई रिवॉर्ड नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अगर आप अपने साथ ऑनेस्ट रहोगे इस चीज़ में, तो आप ही को फ़ायदा होगा इन योर रियल एग्जाम। ठीक है, तो ये आपका पूरा मैंने आपको रिवीजन बता दिया। आपके बेसिकली 3 रिवीजन होंगे जिसमें आप सेग्रीगेशन करोगे। फर्स्ट रिवीजन, फर्स्ट 2 एक सब्जेक्ट्स, देन सेकंड 2 सब्जेक्ट्स, और 4 डिपेंडिंग अपॉन विच ग्रुप यू आर गिविंग। ठीक है, 1 और 2 और बोथ। मैंने आपको बेसिकली दोनों के लिए बता दिया है, फर्स्ट एंड सेकंड। और अगर आपको तब भी मुश्किल होती है, आपसे टाइम टेबल फ्रेम नहीं होता है, या आपको मेंटोर की ज़रूरत है, तो वेरी सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई मेंटोरशिप कोर्स। उसमें क्या होगा, बेसिकली आप हमसे कनेक्ट करोगे, हम मेरी टीम आपको पूरा आपका फ्लो बनाकर देगी, सब्जेक्ट वाइज आपकी कस्टमाइज करेगी। आप मॉर्निंग पर्सन हो तो मॉर्निंग पर्सन के लिए, आप इवनिंग पर्सन हो तो सॉरी नाइट पर्सन हो तो नाइट पर्सन के लिए, उसके हिसाब से कस्टमाइज आपको पूरा गाइड किया जाएगा, आपको मेंटोर किया जाएगा ड्यूरिंग और 6 मंथ्स।
ठीक है। आपकी एक फ़ोन कॉल होगी, आप फ़ोन पे बात कर सकते हो हमारी टीम से या मुझसे डायरेक्टली। आपकी एक फ़ोन कॉल होगी जो कि प्री डिमाइंड होगी। उस हिसाब से ये पूरा कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है जस्ट फॉर यू गाइस टू हेल्प यू आउट। और इसमें एक गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। होता क्या है, बच्चों को पता नहीं होता, वो इधर से पढ़ते हैं उधर से पढ़ते हैं और अल्टीमेटली आपके 6 मंथ्स वेस्ट हो जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप कोई भी स्टेप लो, आप पहले उसका पूरा अच्छी तरीके से एनालिसिस कर लो, ठीक है। और रिगार्डिंग दिस मेंटोरशिप कोर्स, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक and the details on my Instagram and on YouTube. I'll make a separate video on that very soon. Very soon, I am coming up with that for December 2020 students. So stay tuned. Please do subscribe and share. And if you have any query, you can DM me or either mail me, or you can put your query in your comment section below. Okay. So thank you very much. Stay focused. Stay safe, stay at home.